जगह दिखते हैं, है ना? पर क्या ये सिर्फ एक नया रंग है? जी नहीं, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। तो चलिए आज इसी लाल डिब्बे की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये जो एलएचबी कोच है, ये इंडियन रेलवे के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों बना। एक तरफ हमारा बरसों पुराना जाना पहचाना नीला आईसीएफ कोच और दूसरी तरफ ये नया चमक चमाता हुआ लाल एलएचबी कोच। तो क्या फर्क सिर्फ रंग का है? बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों के बीच ना तकनीक, सेफ्टी और आराम का जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इस लाल रंग के पीछे की इंजीनियरिंग की दुनिया में थोड़ा झांक कर देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये मॉडर्न कोच क्या है, फिर इनकी इंजीनियरिंग में गोता लगाएंगे। इसके बाद जरा इतिहास पर भी नजर डालेंगे, इन कोचों के कोड को डीकोड करेंगे और आखिर में देखेंगे कि चार्ट से सीट तक का सफर कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, द मॉडर्न इंडियन कोच, जिसने हमारे सफर करने के अंदाज को पूरी तरह से बदल दिया है। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, फर्क साफ नजर आएगा। जहां पुराना आईसीएफ कोच 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ही आप कह सकते हैं हाँपने लगता था, वहीं एलएचबी कोच बड़े आराम से 160 तक पहुंच जाता है। और सेफ्टी, वो तो सबसे बड़ा फर्क है। एलएचबी कोच में एक एंटी क्लाइंबिंग फीचर होता है। इसका मतलब है कि अगर भगवान न करे कोई टक्कर हो तो डिब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। और हाँ, सफर इतना शांत और आरामदायक होता है कि पता ही नहीं चलता। तो सवाल ये है कि एलएचबी में ऐसा क्या खास है? सबसे पहली चीज है इसकी बनावट। ये स्टेनलेस स्टील का बना है, जो वजन में हल्का भी है और इस पर जंग भी नहीं लगता। मतलब इसकी उम्र काफी लंबी होती है। फिर इसमें ज्यादा लोग सफर कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब है कंफर्म टिकट के चांस ज्यादा। ब्रेकिंग के लिए इसमें एडवांस डिस्क ब्रेक्स हैं और सेफ्टी के लिए वो कपलर जो डिब्बों को एक दूसरे पर चढ़ने से रोकते हैं। और तो और अंदर की फर्निशिंग भी फायर रिटार्डेंट मटेरियल से बनी है। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं जिसके दम पर ये सारे फायदे हमें मिलते हैं। एलएचबी कोच का सारा जादू ना इसके पहियों के नीचे छिपा होता है, जिसे टेक्निकली बोगी कहते हैं। और ये कोई ऐसी वैसी बोगी नहीं है, ये एक एडवांस्ड फैट बोगी है। असल में यही वो चीज है जो तेज स्पीड पर ट्रेन को पटरी पर एकदम स्टेबल रखती है और हमारे सफर को इतना स्मूथ बनाती है। तो इस बोगी के अंदर क्या है? देखिए, इसमें एक वाइड डेप्थ फ्रेम होता है जो कोच के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखता है, जिससे वो पटरी पर चिपकी रहती है। फिर आते हैं यॉ डैम्पर्स। इनको आप एक तरह का एडवांस शॉक एब्जॉर्बर मान सकते हैं, जो ट्रेन को दाएं बाएं हिलने डुलने से रोकते हैं। वो जो पुराने कोच वाले झटके होते थे ना, वो इसी की वजह से खत्म हो गए। एक एंटी रोल बार है जो मोड़ पर कोच को लुढ़कने से बचाता है, और इसका व्हील बेस भी छोटा है, जिससे ये तेज मोड़ों पर भी बड़े आराम से निकल जाती है। और इस शानदार इंजीनियरिंग का एक और बढ़िया नतीजा जानते क्या है? शांति। एक एलएचबी कोच के अंदर शोर का लेवल सिर्फ 60 डेसिबल तक ही होता है। मतलब उतना ही शोर जितना दो लोगों के नॉर्मल बातचीत करने में होता है। तो बाहर की सारी खटर पटर से दूर अंदर एकदम चैन से सफर किया जा सकता है। अच्छा, अब जरा एक स्टेप पीछे लेते हैं और देखते हैं कि इंडियन रेलवे के इतने लंबे चौड़े इतिहास में ये एलएचबी कोच आखिर आता कहाँ है। इंडियन रेलवे के कोचों का ये सफर भी बड़ा मजेदार रहा है। सोचिए जरा, 1920 में ट्रेनें लकड़ी के डिब्बों में चलती थीं। फिर आया साल 1955, जब आईसीएफ ने स्टील बॉडी वाले वो नीले डिब्बे बनाने शुरू किए, जो दशकों तक हमारी रेलवे की पहचान बने रहे। और फिर 2000 के दशक में एंट्री हुई एलएचबी कोच की, जिसने आकर गेम ही पलट दिया। ये स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड और मॉडर्न सफर का एक नया दौर था। इंजीनियरिंग और इतिहास तो हो गया, अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल जानकारी पर, जो हम सबके बहुत काम आने वाली है। टिकट या रिजर्वेशन चार्ट पर ये जो कोड्स लिखे होते हैं, F, S, AC, CN, इनका मतलब क्या होता है? चलिए फटाफट समझते हैं। F मतलब फर्स्ट क्लास, S हुआ सेकंड क्लास और AC तो पता ही है, एयर कंडीशनड। CN होता है 3 टियर स्लीपर, CW होता है 2 टियर स्लीपर और CZ मतलब चेयर कार। तो अगली बार जब टिकट हाथ में आए तो ये कोड्स कोई पहेली नहीं लगेंगे। तो फिर एक सवाल तो बनता है, ये WGSCN कोच, इसका क्या मतलब हुआ भला? चलिए इस पहेली को भी सुलझा ही लेते हैं। W का मतलब है वेस्टिब्यूल्ड, यानी वो गलियारा जिससे एक डिब्बे से दूसरे में जा सकते हैं। G का मतलब है सेल्फ जेनरेटिंग, मतलब कोच अपनी बिजली खुद बनाता है लाइट्स और पंखों के लिए।
एस तो हम जानते हैं, सेकेंड क्लास, और CN मतलब 3 टियर स्लीपर। तो WGSCN का सीधा सा मतलब हुआ एक स्टैंडर्ड नॉन AC स्लीपर कोच। देखा कितना आसान है। LHB कोच का एक और बहुत बड़ा फायदा है इसकी पैसेंजर कैपेसिटी, और ये चार्ट इसे साफ साफ दिखाता है। देखिए, LHB के AC 2 टियर में 54 सीटें होती हैं, जबकि ICF में सिर्फ 46। AC 3 टियर में ये फासला और भी बड़ा है, 75 सीटें LHB में, 64 ICF में। यहाँ तक कि स्लीपर क्लास में भी LHB 8 ज़्यादा पैसेंजर्स ले जा सकता है, और इसका मतलब सीधा सा है, ज़्यादा सीटें यानी ज़्यादा लोगों को कंफर्म टिकट मिलने का मौका। चलिए, अब इन सारी बातों को असल दुनिया से जोड़ते हैं, यानी टिकट बुक करने से लेकर अपनी सीट ढूंढने तक के सफर से। चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म टिकट की उम्मीद बाकी रहती है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सबसे पहले तो ऑनलाइन या स्टेशन पर करंट बुकिंग जरूर चेक करें। अगर टिकट वेटिंग में है तो ट्रेन में TTE से बहुत आराम से बात करें। होता क्या है कि कई बार कुछ लोग नहीं आते तो उनकी खाली सीट मिल सकती है। और हाँ, एक बात और, ट्रेन चलने से करीब आधे घंटे पहले एक फाइनल चार्ट भी बनता है, क्या पता उसमें नाम आ जाए। लेकिन इतनी हाईटेक इंजीनियरिंग के बावजूद कभी कभी असलियत थोड़ी अलग होती है। ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का एक इंटरनल मेमो है। इसमें बताया गया है कि LHB इकोनॉमी कोच के जो स्लाइडिंग दरवाजे हैं, उनके ठीक से बंद न होने की वजह से कूलिंग में दिक्कत आ रही थी। तो ये एक रिमाइंडर है कि बढ़िया से बढ़िया डिजाइन भी सही मेंटेनेंस के बिना अधूरा ही रहता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि LHB कोच सिर्फ एक नया डिब्बा नहीं है, नहीं, ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त छलांग है। स्पीड, सेफ्टी और कंफर्ट, इन तीनों मामलों में इसने इंडियन रेलवे को दुनिया के मॉडर्न नेटवर्क्स के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन कहानी यहाँ